हजूर और बाबा जी ने डेरे में की मीटिंग। हजूर और बाबा जी ने पाकिस्तानी हमले से सभी संगत को किया सूचित। बाबा जी और हजूर जी का संवाद। शब्द तलवार से तेज होता है और जब वह गुरु के मुख से निकले तो वह युद्ध नहीं, युग बदल देता है। सत्संग भवन पुनर्तः शांत था। हजारों की संख्या में संगत बैठे हुए थी, लेकिन न कोई खुसुर पुसुर, न कोई आहट। सिर्फ प्रतीक्षा, उन वचनों की प्रतीक्षा जिनमें एक समर्पित आत्मा को दिशा, संबल और शक्ति मिलती है। हजूर जी का उद्बोधन, आत्मा की दृढ़ता। हजूर महाराज जी ने सबसे पहले माइक संभाला। उनका स्वर हमेशा की तरह शांत पर प्रभावशाली था। उन्होंने कहना आरंभ किया, प्यारी संगत, आज का दिन केवल हमारे देश के लिए नहीं, हमारी आत्मा के लिए भी एक परीक्षा का दिन है। सीमाओं पर जो हो रहा है वह बाहर की दुनिया का संघर्ष है, लेकिन जो भीतर हो रहा है, डर, गुस्सा, द्वेष, वह असली युद्ध है। और यही युद्ध हमें आज जीतना है। फिर उन्होंने एक पंक्ति कही जो सभी के दिल में उतर गई, जिनके पास नाम का सहारा है उनके लिए कोई युद्ध नहीं। बाबा जी का संदेश, सेवा, संयम और समर्पण। इसके बाद बाबा जी ने संगत को संबोधित किया। उनके शब्द सीधे हृदय में उतरते हैं। उन्होंने न कोई डर फैलाया, न कोई राजनीतिक टिप्पणी की। उन्होंने कहा, आप में से कई लोग चिंतित हैं और यह स्वाभाविक है, लेकिन हमारा मार्ग हमेशा से शांति, प्रेम और करुणा का रहा है। अब समय है उस शिक्षण को जीवन में लाने का। सेवा में लग जाओ, ये युद्ध तुम्हारे हाथों से नहीं, तुम्हारे दिलों से जीता जाएगा। जहां भी कोई जरूरतमंद हो वहां राधा स्वामी संगत पहले पहुंचे। किसी को भय में मत छोड़ो, किसी को भूखा मत सोने दो, और सबसे जरूरी, नफरत को दिल में मत आने दो। सामूहिक प्रार्थना का आह्वान। बाबा जी ने कहा, आज शाम ठीक 6 बजे दुनिया भर की संगत 15 मिनट का ध्यान करेगी, अपने लिए नहीं, देश के लिए नहीं, मानवता के लिए, सैनिकों के लिए, मासूमों के लिए और उन लोगों के लिए भी जो हिंसा के मार्ग पर हैं, ताकि उनके भीतर करुणा जाग सके। भावनात्मक प्रतिक्रिया। संगत में कई लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। कोई डर से नहीं, बल्कि उस सौभाग्य से कि वे ऐसे गुरु के चरणों में हैं जिन्होंने उन्हें भय नहीं, प्रेम का पाठ पढ़ाया। एक युवा स्वयंसेवक ने फुसफुसा कर कहा, अगर आज गुरु हमें सीमा पर भी भेज दें तो हम नफरत लेकर नहीं, सेवा लेकर जाएंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यह संवाद केवल एक भाषण नहीं था, यह आत्मा का शस्त्रकरण था। जहां दुनिया बम बना रही थी, डेरा नाम की ढालें बांट रहा था। ऐसे कठिन समय में जब चारों ओर भय और चिंता व्याप्त हो, तब एक ऐसा स्थान, राधा स्वामी डेरा, देश के मध्य में शांति की लौ जलाए खड़ा है। यहाँ न कोई हथियार है, न कोई राजनीति। यहाँ केवल सच्चा प्रेम है, सेवा की भावना है और आत्मा की पुकार को सुनने वाले गुरु हैं, हजूर महाराज जी और बाबा जी। आज का दिन केवल एक राजनीतिक या सैन्य मोड़ नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक चुनौती भी है। क्या हम भीतर से भी उसी तरह मजबूती से खड़े हैं जैसे हमारी सीमाओं पर सैनिक? क्या हम भय को शांत कर सकते हैं? क्या हमारी प्रार्थनाएं किसी सैनिक की रक्षा बन सकती हैं? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हजूर जी और बाबा जी ने डेरे में एक विशेष मीटिंग बुलाई, एक आपातकालीन सत्संग, जिसमें न केवल संगत को मार्गदर्शन मिला, बल्कि राष्ट्र को भी यह संदेश मिला कि जहां आत्मबल है वहां कोई शत्रु नहीं टिक सकता। इस लेख के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि उस पावन सभा में क्या हुआ। हजूर और बाबा जी ने संगत से क्या कहा, किस प्रकार उन्होंने वर्तमान युद्ध के संकट को आध्यात्मिक रूप से देखा और किस प्रकार उन्होंने लाखों लोगों को संयम, सेवा और शांति की राह पर चलने की प्रेरणा दी। ये केवल एक ऐतिहासिक वृतांत नहीं है, बल्कि यह एक अदृश्य युद्ध का दस्तावेज है जो भीतर लड़ा जा रहा है, जहां हर मनुष्य को अपने भय, क्रोध और नफरत के विरुद्ध खड़ा होना है। युद्ध की आहट और डेरे में मीटिंग की शुरुआत। जिस समय देश की सीमाओं पर तोपें गरज रही थीं, उसी समय डेरा, आत्मिक शांति का किला, अपने द्वार खोल रहा था, नफरत नहीं, प्रार्थना की शक्ति के लिए। आज का दिन इतिहास में एक और तनावपूर्ण मोड़ लेकर आया। भोर होते ही सीमाओं पर गतिविधियां तेज हो गईं। मीडिया चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज की झड़ी लग गई। पाकिस्तानी फायरिंग फिर शुरू, सीमा पर अलर्ट, देश युद्ध के मुहाने पर। हर शहर, हर गांव में लोग सहम गए। गांवों के पास के स्कूल बंद कर दिए गए। कई परिवार अपने बच्चों को लेकर सुरक्षित जगहों की ओर चल पड़े। लेकिन इसी घबराहट के बीच राधा स्वामी डेरा ब्यास के मुख्य परिसर में कुछ अलग ही माहौल था। सवेरे 6 बजे एक संदेश पूरे डेरे में प्रसारित हुआ, संगत कृपया मुख्य सत्संग भवन में एकत्र हो। हजूर महाराज जी और बाबा जी आपसे विशेष बात करना चाहते हैं। ये सामान्य घोषणा नहीं थी। वर्षों से सत्संग होते आए हैं, लेकिन आपात बैठक जैसा माहौल पहली बार था।
संगत जानती थी कि कुछ गंभीर बात है, लेकिन सब शांत थे, भयभीत नहीं। शायद यह विश्वास था गुरु पर, या यह अनुभूति की जो भी हो, बाबा जी की उपस्थिति ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। डेरे की हलचल, संगठन की शक्ति। जैसे ही संदेश आया, स्वयंसेवकों ने त्वरित कार्य करना शुरू किया। बुजुर्गों और महिलाओं को बैठाने की व्यवस्था, पेयजल और प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों को सक्रिय करना, सुरक्षा व्यवस्था को शांति से नियंत्रित रखना। लेकिन न कोई भागम भाग थी, न ही कोई अफरा तफरी। हजारों की भीड़ होने के बावजूद ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति सबको एक सुर में चला रही हो। संगत की मानसिक स्थिति। लोगों की आंखों में चिंता थी, पर श्रद्धा उससे कहीं अधिक थी। एक वृद्ध महिला ने अपने पड़ोसी से कहा, बेटा, अगर बाबा जी कुछ कहेंगे तो वही सच होगा, चाहे बाहर कुछ भी हो जाए। दूसरी ओर युवा संगत मोबाइल पर न्यूज अपडेट देख रही थी, लेकिन आंखें बार बार मंच की ओर उठ रही थीं। मंच की ओर दृष्टि, हजूर जी और बाबा जी की प्रतीक्षा। सभी की निगाहें उस मंच की ओर थीं, जहां कुछ ही क्षणों में वे दो दिव्य पुरुष प्रकट होने वाले थे, जिनकी उपस्थिति ही लोगों के लिए संकटों की ढाल बनती है। और फिर बिल्कुल समय पर, बिना किसी तामझाम के, हजूर महाराज जी और बाबा जी मंच पर आए। सभी उठ खड़े हुए। कोई जयकार नहीं, कोई शोर नहीं, केवल मौन। मौन जो भय को पी रहा था, मौन जो श्रद्धा से भरा था, मौन जो आज युद्ध से भी अधिक शक्तिशाली था। डेरा और संगत की संरचना। जहां संगठित प्रेम होता है, वहां ईश्वर स्वयं निवास करता है। राधा स्वामी डेरा केवल एक स्थान नहीं, एक चेतना है। भारत के भौगोलिक मानचित्र पर अगर कोई स्थान आध्यात्मिक एकता का सजीव उदाहरण बन चुका है, तो वह है राधा स्वामी सत्संग ब्यास RSSB का मुख्य डेरा। पंजाब की मिट्टी में स्थित यह डेरा केवल एक धार्मिक संस्था नहीं है, ये लाखों लोगों की श्रद्धा, सेवा और आत्मिक खोज का केंद्र है। संगठनात्मक ढांचा, सेवा और समर्पण की नींव पर डेरा ब्यास की सबसे अद्भुत बात यह है कि यहाँ कोई जोर शोर, प्रचार या राजनीति नहीं होती। जो भी सेवा में है, वह अपने आप को सेवक ही मानता है, और जो भी वहां आता है, वह साधक बन जाता है। यहाँ की पूरी व्यवस्था स्वयंसेवकों द्वारा चलाई जाती है। भोजन, प्रतिदिन लाखों लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था। स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सालय, एम्बुलेंस, दवाइयों का पूरा नेटवर्क। स्वच्छता, पूरे परिसर को हाथों से साफ करने की परंपरा। रिहायश, संगत के लिए साफ सुथरी, साधारण लेकिन सुव्यवस्थित धर्मशालाएं। ये सब कुछ बिना किसी सरकारी सहायता के, बिना मांग के, बिना अपेक्षा के। सेवा का ये स्वरूप ही डेरे को युद्ध जैसे संकट के समय एक मजबूत नागरिक संगठन में बदल देता है। संगत एक वैश्विक परिवार। राधा स्वामी संगत केवल भारत तक सीमित नहीं है। अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, खाड़ी देश, हर जगह राधा स्वामी केंद्र स्थापित हैं। इन सभी स्थानों से जुड़े श्रद्धालु अपने गुरु के एक संदेश पर एकजुट हो जाते हैं। आज की मीटिंग में भी संगत केवल पंजाब या आसपास की नहीं थी। जम्मू से लेकर केरल तक, मुंबई से लेकर अरुणाचल तक, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तक के साधक डेरा पहुंचे हुए थे। इन सभी की आंखों में एक ही सवाल था, हम क्या करें इस समय। गुरु का स्थान आध्यात्मिक हृदय। हजूर जी और बाबा जी दोनों का स्थान इस संगठन में मात्र संचालन का नहीं, आध्यात्मिक हृदय का है। वह जो आदेश देते हैं, वो केवल कार्य नहीं होता, वह एक ध्यान की धारा बन जाता है, जो लाखों साधकों के जीवन को दिशा देता है। इस समय की भूमिका। युद्ध जैसे कठिन समय में, जब सरकारें और सेनाएं अपने अपने कर्तव्यों में व्यस्त हैं, तब ऐसे संगठनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जनता को संयम में रखना, भय की बजाय सेवा को जगाना, और सबसे जरूरी, शांति का विश्वास जगाना। और यही भूमिका आज राधा स्वामी संगत निभाने को तैयार खड़ी थी। हजूर और बाबा जी के मार्गदर्शन में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं होता, असली युद्ध भीतर होता है। डर और मोह के विरुद्ध, अहंकार और नफरत के विरुद्ध। जहां दुनिया युद्ध को राजनीति, शक्ति और संसाधनों के रूप में देखती है, वहीं संत पुरुष उसे एक आध्यात्मिक चुनौती के रूप में देखते हैं। हजूर जी और बाबा जी ने अपने संवाद में यही स्पष्ट किया कि युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष आत्मिक संतुलन है। एक, भीतर की लड़ाई बनाम बाहर की लड़ाई। हजूर जी ने एक साधारण उदाहरण से बात शुरू की। जब बारिश होती है तो कोई छतरी खोलता है, कोई भागता है, कोई भीगता है, लेकिन बारिश वही रहती है। युद्ध भी वैसा ही है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उसे कैसे देखते हैं। यह दृष्टिकोण स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति भीतर से स्थिर है, वह बाहर की उथल पुथल में भी स्थिर रहता है। असली युद्ध मन, बुद्धि और वासना के बीच होता है। 2. क्रोध, सबसे बड़ा शत्रु।
बाबा जी ने युद्ध के पीछे के मनोविज्ञान को उजागर करते हुए कहा, आज सीमाओं पर जो क्रोध दिखता है वह सदियों की परतों में छिपी नफरत का परिणाम है। लेकिन क्या वह क्रोध हम में भी है? अगर है तो हम भी युद्ध के साझेदार हैं, हिंसा के वाहक हैं। उन्होंने संगत से आग्रह किया कि सोशल मीडिया पर नफरत न फैलाएं, धर्म या देश के नाम पर द्वेष के शब्द न बोलें। हर प्रतिक्रिया से पहले ध्यान करें, क्या ये प्रेम से प्रेरित है। 3. शांति सबसे बड़ी शक्ति। हजूर जी ने कहा, शांति कोई कायरता नहीं है, यह एक साहस है अपने भीतर की हलचल को रोकना जब बाहर की दुनिया धधक रही हो। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब से उद्धरण देते हुए कहा, जो क्षमा करता है वही सबसे बड़ा योद्धा है। 4. ध्यान और सेवा युद्ध का वैकल्पिक उत्तर। बाबा जी ने स्पष्ट रूप से कहा, हम बंदूकें नहीं उठाएंगे, हम भोजन उठाएंगे, हम नारे नहीं लगाएंगे, हम नाम जपेंगे, हम द्वार बंद नहीं करेंगे, हम अपने आश्रमों को शरणार्थियों के लिए खोलेंगे। यही हमारा युद्ध है, प्रेम का। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गुरु का आदेश आत्मरक्षा और आत्मबोध दोनों। हर साधक को सतर्क रहना है लेकिन भयभीत नहीं। हर सेवा को युद्ध के बराबर महत्व देना है। हर प्रार्थना को एक शांति का शस्त्र मानना है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युद्ध के समय जहां कोई सेना रणनीति बनाती है, वहीं संत संयम की योजना बनाते हैं, और यह संयम अंततः सबसे बड़ी जीत लाता है। संगत की प्रतिक्रिया। जहां गुरु बोले वहां भक्त रुके नहीं, वे चल पड़े, सेवा के पथ पर जैसे जलधारा पर्वत को चीरती आगे बढ़ती है। जब हजूर जी और बाबा जी का संवाद समाप्त हुआ तब सत्संग भवन में कुछ क्षणों का गहरा मौन छाया रहा, एक विचारों से भरा हुआ मौन। फिर जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने सबको गति दी। संगत की प्रतिक्रिया केवल भावनात्मक नहीं थी, वह सक्रिय, संगठित और प्रेरणादायक थी। 1. आंखों में आंसू, हाथों में सेवा। कई बुजुर्ग श्रद्धालु अपनी आंखें पोंछते हुए बोले, हमें अब कोई डर नहीं, जो भी होगा गुरु हमारे साथ हैं। युवा संगत ने उसी समय अपनी सेवाएं देना शुरू कर दी। दवाइयों की लिस्टें बनाई गईं, रक्तदाताओं के नाम रजिस्टर किए गए, राहत सामग्री की टीम बन गई। 2. डॉक्टर, ड्राइवर, दर्जी सब सेवा में। डेरा परिसर में मौजूद सभी प्रोफेशनल संगत ने स्वेच्छा से अपने कार्य कौशल सेवा हेतु अर्पित कर दिए। डॉक्टरों ने मेडिकल कैंप शुरू किया। वाहन चालक संगत को सीमावर्ती गांवों तक पहुंचाने को तैयार हो गए। दर्जियों ने तुरंत वॉलंटियर्स के लिए सफेद वस्त्र तैयार करने शुरू कर दिए। 3. महिलाएं, सेवा की रीढ़। महिलाएं बड़ी संख्या में रसोई सेवा में जुड़ गईं। कुछ ने राहत किट, कंबल, कपड़े, सैनिटरी पैड तैयार करने का काम संभाल लिया। कई माताएं अपनी बेटियों के साथ ध्यान के लिए सत्संग हॉल में बैठ गईं, और एक ने तो यही कहा, अगर कोई रक्षा कर सकता है तो वो यही नाम है जो बाबा जी ने दिया है। 4. बच्चे भी पीछे नहीं। कई छोटे बच्चों ने अपने पॉकेट मनी से खाने पीने का सामान डोनेट किया। कुछ ने अपने घर के पुराने खिलौने, कपड़े, किताबें लाकर दिए, कहकर, जो बच्चे बॉर्डर पर होंगे वो डरेंगे, ये उनके लिए हैं। 5. सोशल मीडिया पर शांति का संदेश। संगत के युवाओं ने ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शांति, संयम और सेवा के संदेश फैलाने शुरू किए। #सर्व इन साइलेंस, #नाम इज माई शील्ड और #विद-बाबा-जी-फॉर-पीस जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। यह कोई साधारण प्रतिक्रिया नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक सेना का जागरण था, बिना हथियार पर अपराजय, क्योंकि इनकी ढाल थी गुरु का नाम और शस्त्र था सेवा।